अस्सलाम वालेकुम। कंसाइज मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स, आज का हमारा नाइन्थ लेक्चर है और आज हमने पढ़ना है कि हाउ पीपल बिकम डायबिटिक। लोगों को शुगर क्यों होती है या लोग डायबिटिक क्यों हो जाते हैं। इस बात को, इसकी इटियोलॉजी हमने समझनी है, इसकी वजह हमने समझनी है। और इसकी वजह को समझने से पहले सबसे पहले हमने ये देखना है कि ग्लूकोज बॉडी में, ग्लूकोज सेल्स में आता कहाँ से है। ये हमारा स्टमक है जी, और ये मैं बना रहा हूँ जनाब पैंक्रियाज। ये पैंक्रियाज है और इसके साथ ही हम ये बना रहे हैं लीवर। ये लीवर, और आपको पता है कि लीवर का कनेक्शन कैसे होता है। पैंक्रियाज से। इस बात को हमने समझना है। ये एक एनाटॉमिकल डायग्राम नहीं है, बल्कि ये फंक्शनल डायग्राम है समझने के लिए। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब एक बंदा कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में स्टमक के ज़रिए से, मुंह के ज़रिए से ये जीआईटी में आते हैं, तो जीआईटी में जब यहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं तो यहाँ से एक बात याद रहे, स्टमक से, इंटेस्टाइन यानी अंतड़ियाँ से, पैंक्रियाज से, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सप्लीन यानी तिल्ली से, सप्लीन से, ये सप्लीन हो गई, सप्लीन से यहाँ से ब्लड इकट्ठा होकर पहले किसको जाता है, लीवर को पहुंचना है। और लीवर को कैसे पहुंचता है, यहाँ से छोटी छोटी वेन्स के जरिए से एक बड़ी वेन जिसको आप हिपैटिक पोर्टल वेन का नाम देते हैं। ये हिपैटिक पोर्टल वेन ये जीआईटी से, पैंक्रियाज से, सप्लीन से ब्लड को इकट्ठा करके लीवर में फेंकती है। और लीवर जो है, मैंने पहले दिन भी बताया था कि लीवर जो है, दिस इज द बैंक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दिस इज द बैंक ऑफ द ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का बैंक है। यहाँ से ग्लूकोज पोर्टल वेन के जरिए से लीवर में दाखिल होता है, और ग्लूकोज मुख्तलिफ शक्लों में दाखिल होता है। लैक्टोज की शक्ल में, फ्रक्टोज की शक्ल में, ग्लूकोज की शक्ल में। जिस शक्ल में भी ग्लूकोज ये हिपैटिक पोर्टल वेन के जरिए से लीवर में दाखिल होता है, तो लीवर जो है ये एक बैंक के तौर पर काम करता है। इसके जो हिपैटिक सेल्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं कि अगर यहाँ पे ज्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं, ग्लूकोज ज्यादा मिकदार में आ रहा है, तो लीवर जो है ज्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और जो बकाया ग्लूकोज होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में दाखिल कर देता है। ये आम तौर पर सर्कुलेटरी सिस्टम में दाखिल कर देता है। तो लीवर जो है ये किस शक्ल में ग्लूकोज को स्टोर करता है, ये ग्लाइकोजन की शक्ल में ग्लूकोज को स्टोर करता है। अब हम आते हैं हमारे सवाल की तरफ, हाउ पीपल बिकम डायबिटिक।
देखें इसमें एक प्राइमरी इटियोलॉजी है, प्राइमरी रीजंस है, एक सेकेंडरी इटियोलॉजी है यानी सेकेंडरी रीजन। अब प्राइमरी रीजंस आपको पता है, उसमें डिप्रेशन है, उसमें ओबेसिटी है, मोटापा है, लोग ओबीज हो जाते हैं, या लाइफस्टाइल उनका ऐसा होता है कि खाया पिया और सोया रहा, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर आप क्लिनिकल तौर पर देखेंगे तो देखते हैं तो लोग डायबिटिक होते क्यों हैं, यानी फॉल्ट कहाँ पे होता है। अब देखें, मैं आपको इंडिकेट करता जाऊंगा। नंबर 1 है जी पैंक्रियाज। पैंक्रियाज यानी पैंक्रियाज में इसके जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि क्लम्प्स ऑफ सेल्स हैं, और एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में 4 किस्म के सेल्स मिले होते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन खारिज करते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टेटिन, मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन खारिज करते हैं। एक फॉल्ट है इनमें कि या तो ये इंसुलिन खारिज नहीं कर सकते। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब इंसुलिन पैदा होती है तो उस इंसुलिन जो इंसुलिन मॉलिक्यूल पैदा होती है उसको आप कहते हैं प्रो इंसुलिन, ए मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल, ये मैच्योर नहीं होता। यहाँ पे जब प्रो इंसुलिन मॉलिक्यूल पैदा होता है तो ये बाद में मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। एक फॉल्ट ये है। दूसरे फॉल्ट की तरफ आते हैं तो दूसरा फॉल्ट, एक फॉल्ट आ गया जी पैंक्रियाज में, दूसरा फॉल्ट आ गया जी ग्लाइकोजन में, लीवर में। लीवर आपको पता है कि लीवर करता क्या है, कि लीवर क्या करता है, लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो एक हमारा ये फॉल्ट आ गया कि अगर लीवर के हिपैटिक सेल्स में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है या सिरोसिस ऑफ लीवर या दूसरे मसल, तो लीवर जो है, लीवर के सेल्स जो है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे फॉल्ट आ गया। और तीसरा फॉल्ट ये है कि जब लीवर से ग्लूकोज सर्कुलेटरी सिस्टम में दाखिल होता है, तो जब सर्कुलेटरी सिस्टम में दाखिल होता है तो सर्कुलेटरी, आपको पता है ब्लड जो है ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और हर, ये मैं एक सेल बना रहा हूँ, एक सेल है, ये हर सेल को ग्लूकोज फराहम करता है। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं ये बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, ये खुद ब खुद सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, बल्कि क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन में एक खास किस्म की प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन को आप ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का नाम देते हैं। बाद बात ये होता है इस मेम्ब्रेन में कोई फॉल्ट आ जाता है, ग्लूकोज सही तौर पर स्टक नहीं हो सकता, दाखिल नहीं हो सकता, इंटर नहीं हो सकता सेल के अंदर, एक फॉल्टेज ये आ जाता है। तो ये आ गया जी तीसरा फॉल्ट। तीसरा फॉल्ट, ये 3 मेन फॉल्ट हो गए जिसकी वजह से ग्लूकोज लोग का लेवल जो है ये खून में अप हो जाता है, यानी या तो इंसुलिन मॉलिक्यूल जो है वो प्रीमैच्योर रह गया, मैच्योर ना हुआ। और अब आते हैं जी चौथे फॉल्ट की तरफ। चौथा फॉल्ट जो है वो बिल्कुल यही इंसुलिन मॉलिक्यूल पे मैं बात करूंगा। मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन मॉलिक्यूल 2 किस्म के चेन से मिलकर बना है, एक को आप अल्फा चेन्स कहते हैं और एक को आप बीटा चेन्स कहते हैं। इसको आप परिप्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, परिप्रो मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन। इसमें जो ये पहला सेगमेंट है ना, इसको आप कहते हैं सिग्नल सेगमेंट। ये मैं आप बता रहा हूं इंसुलिन मॉलिक्यूल के बारे में। सिग्नल सेगमेंट के बाद आ जाता है जी ए चेन, ये यहां तक आ गया ए चेन। आगे आ गया जी सी चेन, कनेक्टर चेन भी इसको कहते हैं, और यहाँ पे आ गया बी चेन।
ये बी चेन हो गया। अब बी चेन और ए चेन के दरमियान ये बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाते हैं और ये सिग्नल सेगमेंट जो होता है ये डाइजेस्ट हो जाता है, यानी ये खत्म हो जाता है और बाद में ये जो कनेक्टर है ये चेन ये टूट जाता है और ये बन जाता है सी पेप्टाइड। अब यहां पे देखें, जब इंसुलिन मॉलिक्यूल बन रहा है और ये सी पेप्टाइड अलग हो रहा है इंसुलिन मॉलिक्यूल से, ये कनेक्टर चेन जो है ये अलग हो रही है इंसुलिन मॉलिक्यूल से, तो यहाँ पे ये अलग नहीं हो सकती, यहाँ पे ये आइसोलेट नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कुछ खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक करते हैं सी पेप्टाइड को इंसुलिन मॉलिक्यूल से। तो एक जो रीज़न है, एक एटियोलॉजी है, ये है। कल हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंसुलिन मॉलिक्यूल का मज़ीद आगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल के बारे में कि इंसुलिन मॉलिक्यूल टूटता कैसे है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।